नाज़रीन, एक और चीज का एतराफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कर लिया। शहबाज शरीफ साहब का बयान आप सुनिए। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, जाली है लेकिन वज़ीर-ए-आज़म है। ये क्या कह रहे हैं पहले सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने एतराफ कर लिया है कि हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को डॉलरों के एवज गिरवी रख दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इस तरीके से यह एतराफ नहीं किया था जो एतराफ शहबाज शरीफ ने कर दिया। एक दिन पहले फील्ड मार्शल ने कहा कि हमें अपनी फिक्री तब्दीली नागुज़ीर है हमारे अंदर हर सतह पे, और अब शहबाज शरीफ साहब क्या एतराफ कर रहे हैं जरा सुने पहले आप। मैं यहां पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे फिर इन ममालिक में। जी नाज़रीन, ये समझ आ गई आपको शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने जो पैसा लिया, अच्छा ये अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं, ये अभी तक तो मैंने देखे नहीं कहीं पे, सवाए उन पैसों के जो रोल ओवर हुए हैं, एक UAE के, सऊदी अरब के और चाइना के हैं। और किसने अरबों डॉलर दिया जरा बता दें हमें आप। किसी ने आपको अगर 2, 4, 5 अरब 10 अरब डॉलर दिया है और वो कौमी खजाने में आया या पाकिस्तान के खजाने के अंदर कहीं पे जमा हुआ है तो वो हमें दिखा दें कहां पे जमा हुआ है। हमने तो नहीं देखा कहीं पे। और ये जो गिरवी रखा गया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, ये है असल मामला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हमें जब ख्वाहिशात उनकी आती हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। हमारा दिल नहीं मानता या वो ठीक नहीं भी होती तो अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये इन्होंने एतराफ किया कि डॉलरों के एवज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को इन्होंने गिरवी रख दिया। हालांकि हकीकत ये नहीं है, डॉलर तो इनके पास आए हुए हैं, इन्होंने रोल ओवर करवा लिए हैं। और पाकिस्तान एटमी ताकत है, ये ममालिक पाकिस्तान के साथ इतना कोऑपरेट तो कर ही लेते हैं, चाइना, सऊदीया, UAE। असल मामला क्या है? असल मामला वही है कि इमरान खान साहब का इन्हें खौफ है और डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को इस बात का आइडिया भी हो गया है कि ये इमरान खान से इतना डरते हैं कि इनको जो कहो ये करते जाएंगे, ये करते जाएंगे। क्योंकि या तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे या ये इमरान खान को बाहर निकालेंगे। मुझे लगता है इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी पुरानी एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह जो है वो ये इसराइल वाला मामला भी बस इसी तरह निमट जाए जैसे अब निमट रहा है। और इससे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। जनरल बाजवा ये बात कहा भी करते थे। हमने जनरल बाजवा के दौर से इस बात को नोट करना शुरू किया था। तो अब देखें ना, वो पूरा का पूरा नैरेटिव वही बन गया और वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। आज पाकिस्तान में आप निकल के फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में आप कर सकते हैं, पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते। ये हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा किए गए और ये ख्वाहिश के तहत हो रहा है, मजबूरी के तहत नहीं हो रहा। और ख्वाहिश, दो ख्वाहिशें, एक तो ये वाला, एक जरा थोड़ा माहौल खुल जाए हमारा, जरा यहां पे पैसा वैसा बहुत है, चीजें बहुत हैं, तो इंजॉयमेंट है, फौज वॉज जाएगी, पैसा वैसा भी कमाएंगे। और दूसरा, इमरान खान को जेल में रखने में सहूलत मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फाइनली मैं एक बात आपको कहूं, उनके लिए सोचने की बात यह है कि फोकस कहां होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी डिवाइड पैदा हो चुकी है और दो अलग अलग राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। डिवाइड के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये लड़ाई एक फोकस के साथ और इकट्ठे होकर लड़ी जा सकती है। जो करना है, जब करना है, मिलकर करना है और इत्तेफाक के साथ करना है, तभी कामयाबी मिलेगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।